सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम भज गोविंदम के पहले श्लोक के चैंटिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखरुण करणे। और हमने लास्ट सेशन में देखा था नंबर 22 रत्याचरपट विरचित कंथा। हम एक बार वो चैंट करेंगे। रत्याचरपट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन मथवा देवा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ, हम थोड़ा रिकैप करेंगे लास्ट का। तो हमने ये देखा था कि महात्मा जो होते हैं वो एक अलग लेवल पे जीते हैं और अद्वैत में जीते हैं, नॉन डुअलिटी में। नॉन डुअलिटी ही जो अद्वैत है, जो हम पढ़ रहे हैं अद्वैत वेदांत, दैट इज अ सबस्ट्रैटम ऑफ रियलिटी। और द्वैत जो है माइंड का गेम है। जहां माइंड होगा वहां द्वैत आएगा, विच इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑन द नॉन डुअल। ओके, लेकिन संसार में फंक्शन तो डुअलिटी में ही करना पड़ता है ना। आपका शरीर, इनका शरीर, सबका डिफरेंट है, डुअलिटी में ही हम फंक्शन करते हैं। बट हमको शास्त्र ये बताते हैं टू रियलाइज द नॉन डुअल, वो अद्वैत को समझने के लिए, ज्ञान आने के लिए, यू डोंट हैव टू रिमूव द डुअलिटी, उसको सिर्फ समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेव एंड ओशन होता है, वेव और ओशन सेम ही है, समझ लीजिए वो नॉन डुअल है, वो H2O ही है, लेकिन वो सिर्फ समझ का फेर है ना, कि जो वेव है वही वाटर है, वाटर है जो वही ओशन है। उसके लिए वेव का खत्म होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन स्टिल एंजॉय द वेव्स, यू कैन स्टिल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स, स्टिल एंजॉय योर लाइफ एज इट गोज ऑन। बट वो अंदर में वो ज्ञान है कि नहीं, एवरीथिंग इज वन कॉन्शियसनेस। तो इसमें हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम कि चिंतन जहाँ होता है वहाँ चिंता नहीं होती है। तो आप जहाँ चिंतन शुरू कर देते हो अद्वैत की तरफ, नॉन डुअलिटी की तरफ, वहाँ धीरे धीरे चिंता आपकी खत्म होती जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चिंता शरीर को लेके होती है, शरीर के संबंधों को लेके होती है। और कई बार लोग इस पाथ में आते हैं जब बहुत भयंकर सिचुएशन होती है लाइफ में, या लाइफ से डील नहीं कर पाते हैं, तो उनको दे वांट टू गो इनवर्ड। ओके, तो भगवान की ओर टर्न करता है या सेल्फ की ओर टर्न करता है। तो अगर कोई रिलीजन या कोई भी पंथ अगर आपको सेल्फ की तरफ नहीं टर्न करता है और कोई फियर मॉन्गरिंग करता है, फियर बेस्ड करता है, तो आई थिंक इट्स नॉट टू हार्श टू से दैट इट्स अ कल्ट। कोई भी फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए टीचिंग्स, पहली बात। स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होता है, हमने ये भी देखा था, जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो, जब आपका क्वेश्चन मन में वो प्रश्न आरंभ हो जाता है, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, राइट, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी इन द लाइफ। तो वो क्वेश्चनिंग माइंड जब आता है अंदर में, तो यानी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो गई है। उसमें वही है ना, जब आइनस मर्ज कर जाता है ब्रह्म से, नॉन डुअल से, तो आप महात्मा बन जाते हो। तो महात्मा एक डिफरेंट लेवल पे जीते हैं। तो अहंकार भी हमारे लिए संसार में फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हु एम आई, इन द सेंस व्हाट इज माई रोल इन दिस बॉडी, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई डॉक्टर ही भूल जाए कि वो डॉक्टर है तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, है ना। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो संसार में फंक्शन करने के लिए वो एडिक्वेट अहंकार चाहिए। बट वही अहंकार जब बहुत इन्फ्लेट हो जाता है, उसको इंग्लिश में ईगो बोलते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट थोड़ा अपना सेंस ऑफ आइनस कि मुझे वर्ल्ड के साथ कैसे फंक्शन करना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। एक होता है परमार्थिक ज्ञान, जो परम है उसका ज्ञान, और दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है लाइफ में। लेकिन अद्वैत को, द्वैत से कोई समस्या नहीं होती है कभी। अब अगर नॉन डुअल में स्थित हो
तो आपको डुअलिटी से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको रियलिटी पता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो पर्सन जो सपने से जाग गया है, उसको सपने में कुछ भी हो जाए उसको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। उसी तरह से अगर आप जाग गए हैं, आपको रियलाइज़ हो गया है कि हू एम आई, तो आपको संसार में जो भी चल रहा है, आपको जो भी फंक्शन करना है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल स्टिल फंक्शन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। यू विल बी एक्चुअली वेरी प्रोडक्टिव पर्सन। जैसे हमने लास्ट वीक देखा था, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। एनर्जी आपकी इतनी बढ़ जाएगी। MC स्क्वायर इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर ऑफ द सोसाइटी, दूसरा MC है मिनिमम कंज्यूमर, तो वो आपका बढ़ जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था, मैंने एक पिक्चर प्रेजेंट किया था कोशों का, है ना, याद है आपको? इसमें आप मुझे बताइए, इसमें आत्मा किस क्या रिप्रेजेंट करता है? संस्कृत में एक हिंट देती हूँ, आत्मा कुत्र अस्ति, कोई आंसर कर सकता है? Clear part. हाँ, सेंटर इन द मिडल। In the middle. Everybody says in the middle. How many says in the middle? We don't belong to any of this. ठीक है, वो कोश है, बट आत्मा इसमें कहाँ रिप्रेजेंट करता है? लाइक इस डायग्राम में है कहीं पे? नहीं है प्रदीप जी, है कि नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है, अगर डिस्कशन अच्छा, हमारे आत्मा नहीं है। का दो जन ने बोला अंदर वाला आत्मा है, रश्मि ने बोला नहीं है, प्रदीप जी ने बोला नहीं है। ठीक है, मेरा आंसर है आत्मा सर्वत्र अस्ति। जो बाकी व्हाइट पेज है ना, दैट इज द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। फिजिक्स की पढ़ाई में जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए ना, उसी ही लिए वेदांत की पढ़ाई में हमको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। रेस्ट ऑफ द व्हाइट पेज रिप्रेजेंट्स आत्मा। तो वो लेयर आपका कटता जाता है, तो यू आर देयर। योर अहंकार जस्ट रियलाइजेस दैट आई एम रेस्ट। यू गॉट इट? दिस इज सो ब्यूटीफुल। ऐसा डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे इसमें कोशोस का अगर आप डायग्राम देखते हैं तो सेल्फ अंदर छोटा सा दिखाया हुआ है बट वो अहंकार है बेसिकली, सेंस ऑफ सेल्फ। ये अहंकार लिखा है, आई नो थोड़ा डार्क हो गया है, आई एम हु एम आई ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अहंकार को रियलाइज हो जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये लेयर्स, ये उनका डिजॉल्व हो जाता है महात्मा लोग का, है ना। ब्यूटीफुल डायग्राम, समझ में आया? आत्मा सर्वत्र अस्ति। जैसे मैंने बोला था, आत्मा इज लाइक स्पेस, सो यू आर लाइक स्पेस एंड स्पेस इज एक्चुअली इज ऑल्सो कंटेन्ड बाई आत्मा। हमारे इसमें नहीं बोलते हैं भगवान या आत्मा कहीं रहता है या फिर आपको कहीं जाना होता है फ्रीडम के लिए। यू तत्वम असि इन प्रेजेंट, यू जस्ट हैव टू ब्रेक द लेयर्स ऑफ योर कोशास, क्योंकि हम 99% अन्नमय कोश में डील करते हैं सब चीज़ रिलेटेड टू बॉडी रहता है। तो वही हमको रियलाइज करना है कि आत्मा सर्व, लाइक वी आर ऑल, इसलिए बोलते हैं ना भगवान इज ऑल परवेडिंग, भगवान कण कण में। आप आगे तत्वबोध अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी यही पढ़ेंगे कि कैसे ब्रह्म ही अपने शक्ति के थ्रू अपने 3 गुणों से सारा संसार बनाता है। हमारा शरीर भी ब्रह्म ही है, बट मायाकृत है, माया के तमस एस्पेक्ट से बना है। इसलिए शरीर तमस मतलब होता है दैट गोज डाउन फास्ट, लाइक उसमें नेगेटिविटी होती है, डलनेस होता है। तो इसलिए बॉडी नीचे जा सकता है बहुत जल्दी, लेकिन मन सत्व गुण से बना है, तो मन को हमेशा कैपेसिटी रहती है ऊपर उठने की। तो आप मर भी रहे हो ना, शरीर खत्म भी हो रहा है ना आपका शरीर, तो आपका मन स्टिल हाईएस्ट चेतना में रह सकता है, वो अवेयरनेस में, हु एम आई में। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन सिर्फ परिपक्व होता है, यानी कि मन सिर्फ मैच्योर होता है टुवर्ड्स दैट सेल्फ। ठीक है, कोई और ऐसे भगवान को या आत्मा या ब्रह्म को डिफाइन नहीं करता, द रियलिटी, तत्व को कोई ऐसे डिफाइन नहीं करता, इट्स ऑल ओवर, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड दैट्स व्हाट आवर महात्मास हैव रियलाइज्ड। तो ये 22 जो श्लोक था उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको और आप इसको देखते रहिए, कहीं चिपका दीजिए, है ना, या देखते रहिए अपने फ़ोन पे। मुझे ये लेयर्स बस हटाना है, देन आई एम दैट। तो एवरी टाइम यू आर ड्वेलिंग इन योर लेयर्स, अन्नमय कोश, relationships, you're feeling any kind of sadness or excitement because of a bodily relationship, remind yourself, I'm not this body, that's all, सिंपल है। तो उसका ध्यान रखना है। इसमें मैंने इसका फॉलो अप डायग्राम बनाया था कि जब कोश निकल जाता है महात्मा का, तो अहंकार को रियलाइज होता है आई एम दैट, अहंकार फ्री हो जाता है, अहंकार एक्चुअली विलीन हो जाता है उसमें, उसको समझ में आता है, ज्ञान आ जाता है। और ये ज्ञान तभी आता है जब अज्ञान दूर होता है। उसमें बोलते हैं अपना पुरुषार्थ भी होता है, लाइक आवर हार्ड वर्क, व्हाटएवर वी आर डूइंग, पढ़ाई लिखाई, वेदांत, श्रवण, मनन, निध्यासन। और बोलते हैं कृपा भी होती है, पात्रता हमारी जितनी बढ़ती रहती है ना, उतना ज्ञान आता रहता है। वही साधन चतुष्टय की अगर मैं बात करूँ तो वो जितना बढ़ाते रहेंगे, श्रद्धा, विवेक, ऑल दोस थिंग्स, उस पर ध्यान दीजिए। प्रदीप जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? कंफ्यूजन तो वहीं से आता है ना कि एक तरफ हम लोग कहते हैं
कोश है, 5 कोश है कि जिससे कहीं ना कहीं कोई चीज उस कोश से छुपी हुई है ना। तो एक तरफ तो कंफ्यूजन में है, दूसरी तरफ ये होता है कि हमारा जो भी है, हमारा माइंड फ्रेम इसी चीज को भी एक बाउंड्री में बांधने का देखते हैं, तभी हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी कोई बाउंड्री, चाहे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड, हम लोगों की तो सच यही है ना कि उसकी बाउंड्री ढूंढ लें कहाँ है ना वो बाउंड्री। सो लाइक दैट्स व्हाट इट इज, द वर्डिंग्स एंड यू आर ट्रू कि लाइक इट्स एवरीवेयर। लाइक नो, इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन दैट वे, बट हमारा माइंड एंड द वर्डिंग्स इज कंफ्यूजिंग। इसीलिए मैं रिफ्रेन करती हूँ इंग्लिश वर्ड यूज़ करने से, क्योंकि हर वेदांत का इंग्लिश टर्म हो नहीं सकता, है ना? नहीं हो सकता है। जैसे कल ही हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी चित्त पे, किसी से, और वो चित्त को बार-बार मेमोरी बोल रहे थे। मैंने बोला चित्त इज़ नॉट मेमोरी, है ना? क्योंकि वो बोल रहे थे मेमोरी तो मेरी 4-5 साल से है, 3 साल से है, जब से मैं जन्म लिया हूँ इधर। मैंने बोला चित्त इज़ नॉट मेमोरी, चित्त इज़ लाइक cloud memory or vasana, deep seated vasanas, like from so many lifetimes. It's not just this lifetime. ऐसा ऋषि बोले हैं। तो हर चीज़ को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करने का ट्राई करेंगे तो उसका बहुत लिमिटेशन हो जाता है, उसका एक वर्ड में डेफिनेशन नहीं हो सकता है। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा इज नॉट फेथ, ओके? श्रद्धा इज faith plus love plus openness to go there where my guru is asking me to go. It's almost like a physics experiment. जैसे आप लाइट पे मान लो थ्योरी पढ़ते हो कि लाइट ऐसे स्प्लिट होके प्रिज्म से 7 रंगों में बंट जाता है, फिर आपका फिजिक्स प्रोफेसर आपको लैब में ले जाके वो एक्सपेरिमेंट दिखाता है और आपके अंदर जो श्रद्धा आती है वो गुरु के लिए, ओह माय गॉड, आई हैव सीन दिस, वो श्रद्धा है। इसीलिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ताकि हम उन शब्दों को अपने अनुभव के थ्रू समझ सकें। बिकॉज़ वेदांत की पढ़ाई क्या है, मैंने पहले भी बोला था बहुत बार, अनुभव प्रधान है। इट्स नॉट बुकिश नॉलेज। बोलिए नाइजल जी। The seed of understanding has to happen, right? So otherwise it's just a word. So when you say Shraddha, you explained it now. I know there's no English word, there's no other word. It is you've got to understand inside. That's why that lived inside. You've got to get into it, like get it, right? But the seed of understanding has to happen, right? Otherwise I'll think about Shraddha, otherwise I think is like large. They say large or something like I'm thinking about it with media has put me, my conditional, my beliefs are saying that that word means something else or the seed of belief. Now you're telling me that, oh no, this means that I know what you see to the guru, right? Like I can feel it. Like if I go into it, I can understand, yes, I know what you're saying. That you feel that, that when you love a teacher so much, like, yeah, thank you so much for this. Like, it's in me now. Seed of understanding is what I want. Is because I've not grown in it. I've grown in a different language, so my thinking has gone to a level. That's why I think that I have to get it from there to come to this, to get the actual seed, to go into the inner kosha, right? बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया नाइजल जी। और आप अकेले नहीं हैं, आप हरिद्वार जाइए, वहाँ पे मैं कितने यूरोपियंस को देखती हूँ। मैं गई थी तो कितने लोगों को ये कल्चर अट्रैक्ट किया। और ऐसा बोलते हैं वेदांत की पढ़ाई के बारे में कि जब आप श्रवण करते हो ना, श्रवण के समय ही वो जो आपको टीचर सिखा रहा है या गुरु सिखा रहा है, जो टीचर के जो शब्द है ना, वही आपका प्रमाण बन जाते हैं। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज। तो द टीचर शुड बी सो गुड दैट द वर्ड्स ऑफ द टीचर इटसेल्फ क्लैरिफाइज दैट देयर एंड नाउ। समटाइम्स क्लैरिटी आ जाता है एकदम से। तो इसीलिए राइट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एकदम से फील होगा, हिट होगा अंदर कि नो, आई अंडरस्टैंड इट इज व्हाट इट इज, आई फील इट। तो इसीलिए बोलते हैं ये दिस इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम, दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना? वो सबसे ब्यूटीफुल है। एंड आई एम बाय नेचर वेरी रिबेलियस। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, नथिंग। इवन माय पेरेंट्स टेल मी समथिंग, आई नेवर बिलीव्ड इट, बट व्हेन आई एक्सपीरियंस इट, आई बिलीव इट, है ना? क्योंकि वो मेरा अपना नॉलेज बन जाता है। तो वही बात है कि एक्सपीरियंस करना है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करना है लाइफ में। लाइफ इज अ लैब, मैं हमेशा बोलती हूँ। I heard this long ago, and that's what it gets me into that, is to make conscious contact. Unless you make conscious contact with it, you'll never know it. Up with swimming. See, everybody can tell you can swim. But unless you go into the water and go and dabble a few times and move, you will not know. I can tell you, you can do this, you can do this, you can do that, because I'm telling you this. But unless you go and do it, the first thing I told you is well at that time, because I go by that. So now experiencing, getting it, understanding, being with you all, and getting to know that yes, it's going, rather than something else. Someone is telling me, yeah, ye karna hai. But sitting with people who really get that. या एक्चुअली आपने जो एग्जांपल दिया वो ट्रेडिशनली ये एग्जांपल देते हैं, जैसे भोजन पकाने का कितना भी कुक बुक आप पढ़ लें, आपको कोई भी रेसिपी बता दें, लेकिन जब तक आप खुद उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हो, आप लर्न नहीं करते हो, या आपको रियलाइज नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल है मैप। आप कितना भी मैप स्टडी कर लो, बट मैप इज फॉर यू टू गो समवेयर, नॉट सिट विद द मैप। एवरीथिंग इज एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस से ही लर्निंग होता है। बुकिश नॉलेज से लर्निंग नहीं होता है।
अगर बुक में कुछ लिखा है और आपके जीवन में वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो दैट बुक इज़ यूज़लेस। अगर आपके जीवन में चेंज नहीं आ रहा है तो, है ना? यू आर स्टिल हैविंग द प्रॉब्लम्स और द साइकिल ऑफ दैट पुनरपि जननम, मतलब मन में ही, यू आर गेटिंग हर्ट ऑल द टाइम, यू आर गेटिंग सैड। अगर आपको ये नॉलेज आपको दुःख निवृत्ति नहीं करता है या वो सेल्फ रियलाइज़ेशन की तरफ नहीं लेके जाता है, व्हिच इज़ द को मूल ऑफ दुःख निवृत्ति, तो क्या फ़ायदा ऐसा बुक पढ़ के? उससे फिर आप स्कॉलर ही बन जाओगे या घमंडी आ जाएगा कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए you have to use this knowledge in practical life. It's like a experiment, like a lab, like a physics. इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये कि जो भी लिखा है हम उसको, अभी तक भज गोविंदम में हमने जितना कुछ पढ़ा वो लाइफ के बारे में ही पढ़ा है, रिलेशनशिप के बारे में ही पढ़ा है। तो अभी हम, किसी को फॉलो अप क्वेश्चन है? बोलिए प्रदीप जी। वापस फिर वहीं पे आ जाते हैं ना, तत्वबोध पे, कि आपकी पात्रता है ना, वो 4 जो क्वालिटीज है वो तो पहले जरूरी है ना। आपका एक्सपीरियंस तो आप तभी करोगे जब कोई बताएगा। जैसे यही है कि तत्वबोध हमारे लिए तो, especially for me, I have no idea. I know there were granth and those things, so I never interested, never studied. But somebody told me, somebody got you interested. Then you start feeling about it, no? आपकी तो इसलिए वही सेम चीज है कि आप फिजिक्स के लिए अगर पढ़ना है ग्रेड 10 का, जैसे तो आपको 9th तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तभी आपको समझ में आएगा। संस्कृत में भी हम क्लास में देखते हैं ना, लगता है यार अभी तो हमें पहला अक्षर का ही जो ज्ञान था हमारा वही गलत है। हम लोग अभी भी चाहते हैं कि यार ये 1 साल क्यों खराब करते हैं, किसी तरह कोई बता दे और हम एक्सपीरियंस करके निकल लें। दैट्स योर माइंड, बट यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। सो एवरीथिंग इज, एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, बट somebody has to tell that go and try that sweet, then only you realize the sweetness of it. एग्जैक्टली जैसे हमने पिछले बार शुगर की बात की थी। नाउ शुगर इज ट्राइंग टू गेट द स्वीटनेस फ्रॉम समवेयर एल्स। हाउ रिडिकुलस डज इट साउंड, इजंट इट? शुगर का स्वरूप ही स्वीटनेस होता है ना। तो हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है, वी आर फुल इनसाइड, है ना। वो ही हमारे महात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप और रियलाइज करो कि यू आर द डिविनिटी यू आर लुकिंग फॉर, यू आर द पीस यू आर लुकिंग फॉर, यू आर द हैप्पीनेस यू आर लुकिंग फॉर। शास्त्र का श्रवण हमको उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। तो हमने पिछले सेशन में ये भी देखा था ना, श्लोका नंबर 23, विकस्तम को हम कुत आयातः। मतलब जब ये क्वेश्चंस आपके अंदर आने लगते हैं स्वतः ही, तो आप प्रॉबेबली ज्ञान की तरफ या वो साधन चतुष्टय के लिए रेडी हो। आत्मा सर्वत्र अस्ति, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, ठीक है, मेरी टीचिंग्स जो है, ये जो टीचिंग्स हम कर रहे हैं उस, वो आपका इंक्वायरी माइंड ऑन रखना चाहिए। और कोई आपको कभी चैलेंज कर रहा है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर क्वेश्चन, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। और एक न्याय दर्शन होता है जो महर्षि गौतम ने दिया था। इट्स वन ऑफ द 6 दर्शन जो भारत के दर्शन है। तो महर्षि गौतम ने ये बोला था, जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं ना, व्हाट अंडरस्टैंडिंग दे आर कमिंग फ्रॉम, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू हैव अ नाइस डिस्कशन। उसको क्या बोलते हैं, उसका टर्म का नाम है पूर्व पक्ष। अगर आपने पिछला सत्संग अटेंड किया था तो मैंने 4 पी की बात की थी, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता और प्रयोजन। 4 पी की बात की थी। अगर नहीं आपने देखा है तो लास्ट सत्संग देख लीजिए। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला, एक टीचर को स्पेशली, या फिर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी से नहीं डिस्कस करना तो कोई मतलब नहीं है इस बात का, लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं, सर्कल में, जिससे लोग आपसे जानना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो जो सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको समझना चाहिए। जैसे आई अंडरस्टैंड दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, राइट? आई अंडरस्टैंड यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, और लोग अन्नमय कोश में ड्वेल कर रहे हैं, तो मुझे किस तरीके से आपको समझाना है, मुझे वो नॉलेज होना चाहिए ना। आई शुड बी एबल टू पेनिट्रेट योर माइंड। एक अच्छे डिस्कशन कर्ता को मतलब करने वाले को, या एक टीचर को एटलीस्ट वो नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि हाउ डू आई पेनिट्रेट योर माइंड टू रिमूव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोड्यूस न्यू अंडरस्टैंडिंग। वो क्लैरिटी लाने के लिए मुझ में वो स्किल होना चाहिए। तो अगर आप वेदांत की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो स्किल धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए, विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन और द्वेष। वी आर नॉट हियर फॉर एनी द्वेष, नॉट हेट्रेड, नथिंग। It's something that gives freedom to everybody, because what the consciousness or jat chit is within you, it's also the same within you, no matter where you're coming from, what language you speak, it doesn't matter. But organized religion has a certain understanding, and to have a discussion with somebody coming from a different religion, I should have that understanding of that religion also. तो अपना knowledge का ये एक्सपैंड करना होता है कई बार संसार में डिस्कशन करने के लिए। तो उस बात का ध्यान रखना है कि हम किससे बात करें, क्या बात करें। हमको किसी से बहस नहीं लगाना है, क्योंकि अगेन नॉन डुअलिटी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, द्वैत की तरफ, तो हमको कोई डुअलिटी से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सब। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट टाइम कि हमारा कल्चर भारत का, इट्स नॉट ओनली एक्सेप्टिंग एवरीबडी, लाइक, बट ऑल्सो वैलिडेटिंग। ठीक है, तुम्हारा भी मेथड ठीक हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट्स टेकिंग यू समवेयर, राइट? इट्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर पात्रता, हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, दैट्स ऑल इट इज। अद्वैत वाले लोग यही बोलते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू,
इसीलिए इंडिया में इट्स अ बोलते हैं ना पॉट बॉइलिंग प्लेस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज वी एक्सेप्ट एवरी मीन्स ऑफ प्रेयर एंड वी वैलिडेट ऑल्सो। चलो भाई तुम्हारा भी मेथड ठीक है, इट्स ओके जो भी तुमको वहां तक ले जाए सत्य तक, इट्स ओके। तो वो फ्रीडम है ना, मुझे वो कनाडा आके रियलाइज हुआ कि कितना फ्रीडम है हमारे इसमें। एवरीथिंग इज जो तुमको सत्य की तरफ ले जाए, ऑल मीन्स आर गुड। नेक्स्ट देखते हैं 24th चतुर्विंशति श्लोक वयम अग्रे गच्छामः तवैमयि चानत्र विष्णुः तवैमयि चानत्र विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मया सहिष्णु व्यर्थं कुप्यसि मया सहिष्णु भव समचित्तः सर्वत्र त्वं भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद् यदि विष्णु त्वं वाञ्छस्य चिराद् यदि विष्णु त्वं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ, हम इसका शब्दार्थ देखेंगे पहले। तवै मयि च अन्यत्र का विष्णु, मतलब तुम में, मुझ में, अन्यत्र सब में, इन ऑल अदर देयर इज ओनली वन बट विष्णु। विष्णु एक्चुअली यहाँ पे वो फॉर्म ऑफ भगवान नहीं बोला गया है। विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है जो सर्वव्यापक होता है, ऑल परवेडिंग। तो ये बुक में भी यही बोला गया है। विष्णु मतलब होता है ऑल परवेडिंग रियलिटी और द कॉन्शियसनेस। व्यर्थम कुप्यसि मयि असहिष्णु। कुप्यसी कुप मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। व्यर्थ मतलब होता है अननेसेसरी। क्यों अननेसेसरी गुस्सा कर रहे हो और भी इम्पेशेंट हो रहे हो दूसरे से, है ना, दूसरे के मेथोडोलॉजी से, दूसरे के टीचिंग से, सब में वही है। भव समचित्तः, भव मतलब बिकम, समचित मतलब इक्वल माइंडेड, सर्वत्र एवरीवेयर इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इफ यू वांट टू सीक विष्णु मतलब इफ यू वांट टू गेट द विष्णु स्टेटस, मतलब विष्णुत्वम, वो तत्व को तुम अगर रियलाइज करते हो, विष्णु तत्व को अगर रियलाइज करना चाहते हो, व्हाट इज ऑल परवेडिंग। अचिरात, अचिरात मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। भज गोविंदम मतलब टेंशन नहीं लो किसी के भी मेथोडोलॉजी से कि कोई कुछ भी कह रहा है, तुम अपना काम करो, सब में वही विष्णु देखो, सब में वही वन कॉन्शियसनेस देखो। बेसिकली इसका मतलब यही है। अभी क्या है ना, स्टूडेंट थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि भगवान ने इतना सारा बोल दिया, वही वही रिपीट कर रहे हैं ना बार बार, तो उसको लगता है कि मुझे क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है, दुनिया तो ऐसी दिख रही है बट मुझे क्यों ऐसा डुअलिटी दिख रहा है ना। आचार्य को पता है, वो भी बोला कि धीरज धरो, सहिष्णुता लाओ अपने अंदर, गुस्सा नहीं करो। क्योंकि शास्त्र में जो पुनरुक्ति है ना, पुनरुक्ति मतलब बार, रेपिटेशन, रेपिटेशन इज अ ब्लेसिंग बोलते हैं, वही उसका भूषण है, आभूषण है। और माइंड को हमेशा लिमिटेड फील होता है रेपिटेशन से। लेकिन आप बार बार अपने आप को ये शास्त्र स्वाध्याय करके, अपने आप को समझा के, अपने प्रैक्टिसेस करके, योगा, मेडिटेशन, भजन, कीर्तन, आप उस डुअल स्टेटस को पार कर सकते हो। माइंड का जो डुअलिटी जिसमें डुअल करता है ना, उसको आप पार कर सकते हो। भगवान यही समझाने का कर रहे हैं कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है रेपिटेशन, क्योंकि मेरा पूरा मास्टर्स इसी पे था। एक्चुअली ब्रेन में जो रेपिटेशन कराते हैं ना, उसका एक्चुअली साइंटिफिक टर्म है, इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन मतलब होता है ब्रेन सेल्स, प्लास्टिसिटी मतलब होता है मोल्डेबल। हमारा एक्सपेरिमेंट यही था स्ट्रोक पेशेंट्स के साथ। इफ वी डू रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट अ पर्टिकुलर थिंग, इवन ब्रेन सेल्स कैन गेट रिहेबिलिटेटेड, चेंज्ड एट द लेवल हियर, राइट। तो जैसे ट्रेडिशनली जो एग्जाम्पल दिया जाता है वेदांत की पढ़ाई में, जैसे एक माउंटेन से एक नदी जा रही है ना, जैसे पहाड़ से नदी उतर रही है, मान लीजिए वहाँ स्ट्रीम है, नदी मतलब स्ट्रीम ही रहता है छोटा जो माउंटेन से उतरता है। और मान लीजिए नीचे आपका खेत है, या आपको मन है आपके खेत में वो पानी आए और अभी नहीं आ रहा है, तो क्या करते थे पहले के ज़माने में, एक दूसरा ग्रूव क्रिएट करते थे बगल में उसी स्ट्रीम के। तो धीरे-धीरे वो जो नदी का पानी या जो बारिश का पानी था, वो दूसरे ग्रूव में, ग्रूव जितना गहरा होता जाता था, सारा पानी धीरे-धीरे दूसरे ग्रूव में चला जाता था। बेसिकली यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट स्ट्रीम ऑफ रिवर, मेकिंग इट फ्लो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन दैन व्हाट इट वाज़ फ्लोइंग ओरिजिनली। तो ऐसे माइंड भी चेंज हो सकता है। जैसे न्यूरॉन्स क्या होता है ना, जैसे ए और बी न्यूरॉन है, ठीक है। मान लीजिए आपका कॉफ़ी एडिक्शन है, तो आपका हमेशा ये फायर होता है, कॉफ़ी पीना है, कॉफ़ी ए से बी तक फायरिंग होता रहता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ थिंकिंग है आपका। और या फिर वासना है, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। कॉफ़ी की जगह मान लो आपको जूस पीना शुरू करना है, तो आपको एक तीसरा न्यूरॉन एक्टिवेट करना पड़ेगा, सी। आपको एवरी टाइम कॉफ़ी के लालसा होती है, नहीं मैं जूस पीऊंगा, जूस 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 वो प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। तो आपका ये ग्रूव वीक हो जाएगा, ये पैटर्न ऑफ हैबिचुअल वासना या संस्कार, ये पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा।
ब्रेन वैसे ही काम करता है. सो यू हैव टू फीड द ब्रेन द थिंग दैट यू वांट टू अचीव रादर देन कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू गेट रिड ऑफ. ये बच्चों को ट्रेनिंग में बहुत यूजफुल होता है. बोलते हैं ना कि बच्चे अगर बोल रहे हैं टॉय चाहिए बट आपको उसको भोजन खिलाना है, तो ऐसा नहीं बोलना है कि आई वोंट गिव यू टॉय, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है फूड की तरफ कैसे तो भी. तो वही है कि माइंड को पुराना पैटर्न नहीं सोचते रहना है. जैसे किसी को बहुत क्रोध आता है तो सोचते नहीं रहना आई एम एन एंग्री पर्सन, आई एम एन एंग्री पर्सन. आपको नया पैटर्न डेवलप करना है तो सोचना है कि क्या करना है मुझे. अच्छा मुझे मेडिटेट करना है, ओ आई ओनली मेडिटेटेड फॉर 5 मिनट्स टुडे, लेट्स मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स टुडे. जो अच्छा काम करना है उसका पैटर्न डेवलप करना है, डेवलप करना है, डेवलप करना है. तो ग्रेजुअली आपका माइंड पूरी तरह मोल्ड हो जाएगा. इट्स कॉल्ड रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन. तो अपने जीवन में भी कुछ नया पैटर्न लाना है आपको किसी भी सर्कमस्टांसेस में, वेदर योर ओन पर्सनल हैबिट्स या रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंस इश्यूज. आपको वो नया, जैसे मैं पहले सोचती थी मैं बहुत वीक हूँ फाइनेंस में, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों सोचूं मैं वीक हूँ, क्यों नहीं सोचती, मैं लर्न करती हूँ ना. गेट न्यू पैटर्न्स इन माई लाइफ, लर्न अबाउट इट. आजकल तो टिप्स पे है इन्फॉर्मेशन. ग्रेजुअली आई बिकेम गुड एट इट. इसी तरह कोई भी फील्ड में आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो. वर्ल्ड में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन. उसमें कोई आपके अंदर कोई वीकनेस है, उसमें क्रोध नहीं करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कई बार अपने जीवन के पैटर्न से या अपनी हैबिट से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, तुम भी वही हो, तुम भी वो अचीव कर सकते हो, तुम भी सर्वत्र हो, तुमको बस रियलाइज करना है. 4P याद है ना आप लोगों को? नहीं तो आप नोट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूर्व पक्ष का, कि आपका प्रयोजन क्या है. पहला P है प्रयोजन. प्रयोजन मतलब आपका एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमको क्यों रियलाइज करना है सेल्फ. क्वेश्चन पूछिए. तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है, उससे दुख निवृत्ति हो जाती है, परमानेंट पीस और हैप्पीनेस मिल जाता है. तो वो प्रैक्टिकल प्रयोजन मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमको मून को देखना है, एक किसी साइंटिस्ट है उसको मून को स्टडी करना है. मून को स्टडी करके क्या मिलेगा, आस्क योरसेल्फ. मून को स्टडी करके ये मिल सकता है क्या उस पे कोई मिनरल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, क्या उस पे पानी है, क्या है, हम उसका क्या प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो प्रयोजन मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं उस ज्ञान का. पहला P वो होता है. दूसरा होता है प्रमेय. प्रमेय है हमारा मोक्ष. तो इस साइंटिस्ट के केस में प्रमेय है मून, वो ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं उसको. तो मोक्ष हमारा गोल है. प्रमेय मतलब गोल भी बोल सकते हैं, प्रयोजन मतलब प्रैक्टिकल गोल बोल सकते हैं. तीसरा P होता है प्रमाण. प्रमाण मतलब होता है मीन्स टू द नॉलेज. अब जो साइंटिस्ट मून को स्टडी कर रहा है उसका मीन्स ऑफ नॉलेज क्या होगा, टेलीस्कोप. तो राइट टेलीस्कोप तो चाहिए ना, 1000 तरह के टेलीस्कोप हो सकते हैं, बट जब उसको मून के बारे में बताया वो टाइप का टेलीस्कोप. तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है वेदांत का, दिस इज द राइट टेलीस्कोप टू नो योरसेल्फ. इट्स अ परफेक्ट वन. इतना क्लैरिटी किसी में नहीं है बाकी इसमें. और चौथा P होता है प्रमाता, जो कि आप हैं, द कॉन्शियस बीइंग हु इज स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स. 4P समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ के स्टडी के लिए, और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं. इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो. क्लैरिटी होना चाहिए. तो जीवन में जब आप रियलाइज करने लगोगे ना कि everything is a situation, I'm a conscious being, I'm an observer, and all my situations in life is because of my annamay kosh most of the time. तो जीवन में सब आपके लिए परिस्थिति बन जाएगी. Nothing will be a challenge for you, everything will be a situation for you, and you just deal with that situation at that present moment and move on in life. क्योंकि आपका गोल तो कुछ और ही है ना, आपका गोल कुछ और है, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ और है उसका. बोलिए सुकन्या जी. Can you repeat those the four फोर parts? प्लीज. पहला तो सबको आपको क्लियर होना चाहिए प्रयोजन. सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दिस नॉलेज. वेदांत पढ़ने से पहले ये मैं क्या सिर्फ बुकिश नॉलेज ले रही हूँ, या फिर व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट. क्रूड टर्म से बोले, मेरा क्या फायदा है इसमें. सबको अपने फायदे के लिए करते हैं ना हम. मेरा क्या फायदा है इसमें करके, क्या होगा. तो आचार्य बोलते हैं तुम्हारी दुख निवृत्ति हो जाएगी सदैव के लिए. यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, पीसफुल, कंटेंट ऑल द टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन और पीपल इन योर लाइफ. तो वेदांत की स्टडी आपको ये बताता है, चेंज करता है आपका माइंडसेट कि आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और दिस सिचुएशन इन लाइफ, आई एम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इन माई लाइफ. तो उसका प्रयोजन है, समझ में आ गया. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मुझे क्या फायदा हो रहा है इससे, है ना, दैट इज प्रैक्टिकलिटी. दूसरा P होता है प्रमेय. मोक्ष प्रमेय है, नॉलेज ऑफ सेल्फ प्रमेय है. मतलब अगर मैं मोक्ष बोलूं तो उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझ में आता ना. मोक्ष एक वर्ड है, बट दिया हुआ है वर्ड कि सेल्फ रियलाइजेशन. मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना, ये हमारा प्रमेय है, गोल है. प्रयोजन उसका क्या होगा मोक्ष लेके, वो भी क्वेश्चन पूछना है ना. उसके बाद भी थोड़ा सटल डिफरेंस है प्रयोजन और प्रमेय में, बहुत कम डिफरेंस है, बट है. तो प्रमेय वो है गोल. मेरा गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, मुक्ति, जो भी आप उसको नाम दे दें, ठीक है. तो वो हो गया प्रमेय. तीसरा P होता है प्रमाण. प्रमाण मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज. मुझे क्या वहां तक लेके जाएगा, मेरे गोल तक. तो टेलीस्कोप उस केस में साइंटिस्ट, इस केस में वेदांत. वेदांत को प्रमाण बोलते हैं. वेदांत इज नॉट अ फिलॉसफी. कभी भी वो बोलना नहीं चाहिए.
Philosophy is a Greek term that was introduced much later centuries, like before Vedant was long before. प्रमाण हो गया, चौथा P होता है प्रमाता, me, the conscious being. Okay, so all four are equally important. Nothing is less or more important. Okay. प्रमाण में जैसे मेरे दिमाग में बैठा होता है कि 4 रास्ते हैं तो इसमें से यही रास्ता ले जाता है, इस बात का क्या प्रमाण है कि दिस इज द मीन्स आई शुड फॉलो। प्रमाता है कि मेरा है तो मैं ही जाऊंगा। सो दैट्स वेयर आई वाज अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू एक्सप्लेन इट इज डिफरेंट देन। जैसे हम कोर्ट केस में भी प्रमाण देते हैं ना, प्रमाण इज द मीन्स टू द नॉलेज की कोर्ट में क्या चल रहा है, कौन कल्प्रिट है, कौन क्या है ना, प्रमाण ढूंढते हैं ना, मीन्स टू द ट्रुथ। तो इस केस में प्रमाण का संस्कृत मीनिंग यही होता है, मीन्स टू द ट्रुथ। Praman is more like a tool in telescope. It's like a tool for us to reach the goal. Yes, your understanding is right. Telescope is also a means to know the moon, right? Means बोल लो, tool बोल लो, है ना। Okay. इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। Okay. वैसे आप समझ, 2-3 शब्दों से आप समझ सकते हैं, बट प्रमाण ही हम, ये प्रमाण है हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमको लेके जाएगा वहां तक। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ये सीढ़ी है। दिस इज द रोड मैप फॉर अस, है ना। रोड मैप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्चुअली दृष्टांत है कि रोड मैप है, आपको लेके जा रहा है कहीं, वहां जाके आपको करना क्या है। वो हो गया प्रयोजन। रोड मैप का भी अच्छा दृष्टांत एग्जाम्पल है। उसमें भी 4 चीज कर सकते हैं। आई एम सीइंग द रोड मैप इज द प्रमाण, स्कार्बरो इज माई प्रमेय, मतलब गोल, मुझे स्कार्बरो पहुंचना है मिसिसागा से, पर स्कार्बरो जाके मुझे करना क्या है, वो है मेरा प्रयोजन। समझ में आ गया। हर सिचुएशन में ये 4 चीज अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में क्वेश्चन पूछिए, मुझे ये काम करने से मेरा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्लियर होगा ना, तो आप राइट मीन्स या राइट टूल सेलेक्ट करोगे। तो वेदांत आपको ये भी सिखाता है कि यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट यू कैन स्टिल बी ओके इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी दृष्टि बदल जाती है। बिकॉज आपको ये भी समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ माई माइंड एंड द वे इट वॉन्ट्स टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। लेकिन जब आप उससे दूर हट जाते हो, ज़्यादा सेल्फ में ड्वेल करने लगते हो, तो आपको कोई भी समस्या एक्चुअली समस्या नहीं लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अधर्म कर रहा है आप उसको रोकोगे नहीं, आपके अंदर वो भी क्लैरिटी आती है। इसलिए मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि वेदांत न सिर्फ आपको फ्रीडम देता है, दुख निवृत्ति करता है, बट आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना भी सिखाता है, क्योंकि दोनों धर्म का मूल है। धर्म में कंपैशन भी होना है सबके लिए, बिकॉज वाई वी शुड बी गुड टू अदर्स, बिकॉज देयर इज नो अदर। तो कंपैशन भी आपके अंदर आ जाता है। स्टिल यू लर्न टू क्रिएट बाउंड्रीज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग वेदांत। नहीं तो बाकी इसमें सिर्फ अगर आपको कोई रिलीजन ऐसा सिखाता है कि आई एम फॉलोइंग माई रिलीजन and that is why I'm a good person, so that means in your mind you may get this feeling because the other person is not following my religion, that person may not be a good person. जबकि वेदांत बोलता है being a good person और following धर्म is the basis to go towards moksha, वो starting point है being a good person. You cannot be a criminal and study Vedant. So being a good person in Vedant is a starting point. धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, वो सीढ़ी है। तो यही समझना है हमको, क्योंकि being a good person doesn't need a religion. It's a common sense. I don't want to trouble anybody. I don't want anybody to trouble me. I don't want to cheat anybody. I don't want anybody to cheat me. It's a common sense. So religion is not necessary for you to be a good person. In fact, if your religion teaches you to be a good person, it's useless. Religion का purpose सिर्फ realization of the self होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए. If religion has something more to offer, वो आपको पाप पुण्य के चक्कर से ऊपर उठाता है, heaven hell के चक्कर से ऊपर उठाता है, तभी वो religion useful है। क्योंकि पाप पुण्य भी एक तरह से वो है ना, like I want to do good because I want to go to स्वर्ग is also a trap. मतलब आपका मोटिवेशन क्या है, आपका अपना फायदा है उसमें ना, which is to a particular extent okay, but it should not be the ultimate. Ultimate is because there's only one. I don't feel difference in me and the other. That's why inherently वो goodness आ जाता है। समझ में आ रहा है दोनों में difference? That should be starting point for every human being actually, and it should not be forced upon by somebody. तो वो जो परमानेंट गुडनेस आपके अंदर आता है ना, कंपैशन जो मैं बोल रही हूँ दूसरे के लिए, वो तभी आता है जब आप मैं मेरा और तू तेरा का डिफरेंस बंद हो जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर आप अपने पेरेंट को, अपने माँ को डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं, अगर वो डॉक्टर आपकी माँ को अपनी माँ समझ के ट्रीट करता है, तो उसका तो एनर्जी ही डिफरेंट होगा ना, है ना। तो वही है कि वो डिसॉल्व कर देता है बाउंड्रीज एक्चुअली बिटवीन मैं मेरा तू तेरा। तो ऐसे ही क्राइम खत्म हो जाएगा जितना हम ड्वेल करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। वेरी नाइस डिस्कशन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।
हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच।